हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल में प्रैक्टिस सेट पेपर 2 के अंदर सामान्य अध्ययन। ये आपका प्रैक्टिस सेट पेपर जो है वो आपका उड़ान पब्लिकेशन के बुक से कवर अप किया गया है। इसमें बहुत सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, वहीं कुछ करंट अफेयर्स भी इसमें कवर अप किए गए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और सभी फ्रेंड सर्कल में, सभी रिलेटिव में इन सारे वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि वॉच जो है आप लोग बहुत कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं सारा क्वेश्चन जो है वो अपलोड नहीं कर पाऊंगी। तो प्लीज़ जितना हो सके उतना इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो है वो आपका बहुत ऑथेंटिक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और सभी को शेयर जरूर करते चलिएगा। तो चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अमेरिका के किस राज्य में स्थापित किया गया है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं अमेरिका की, न्यू जर्सी के रॉबिन्स वैली टाउनशिप में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का निर्माण जो है वो किया गया है। और यह मंदिर जो है आपका कंबोडिया के अंकोर वाट के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है वो है। इसलिए यहाँ पे आपके पास सिर्फ न्यू जर्सी दिया हुआ है, तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न कथन पे विचार कीजिए। पहला कथन आपके पास कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम पहली बार सभी प्रारूपों जैसे ओडीआई हो गया, T20 हो गया और टेस्ट में हो गया एक साथ नंबर 1 टीम बनी, या फिर ऐसा करने वाला पहली क्रिकेट टीम जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया टीम है, बताइए इनमें से सही कथन कौन सा है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें से सही कथन की बात करते हैं तो देखिए, क्रिकेट की इतिहास में ना सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका, जो कि आपका 2012 में एक साथ तीनों प्रारूपों में नंबर 1 रैंक पर आई थी ना। इसलिए आपका करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो वह है आपका ऑप्शन ए कि सिर्फ आपका एक कथन जो है वो सही है, लेकिन बी वाला जो है वो कथन सही नहीं है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया टीम नहीं आई थी, बल्कि कौन टीम आई थी, तो वह है आपका दक्षिण अफ्रीका आई थी ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न कथन में से गलत कथन को चुनिए। तो देखिए आपका, अगर हम लोग यहाँ पे गलत कथन की बात करते हैं तो जो आपका गलत कथन है ना, इसके लिए आप आ जाइए ऑप्शन नंबर डी में। इसमें क्या है कि पुराने संसद भवन का नाम जो है वो भारत का सदन कर दिया गया। तो जी नहीं, पुराने संसद भवन का नाम जो है वो बदलकर संविधान संसद कर दिया गया है। दैट मीन्स ये आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका गलत है ना। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपके पास कि प्राचीन भारत के होयसन साम्राज्य के मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया। वहीं दूसरा आपके पास है कि होयसन साम्राज्य के मंदिर विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने वाला भारत का 41वां स्थान है, बताइए इसमें से सही कथन कौन सा है। तो जी हाँ, इसमें से अगर हम सही कथन की बात करते हैं तो देखिए आपके पास ऑप्शन 1 जो है वो कथन सही है, लेकिन ऑप्शन 2 जो है वो आपका गलत है। गलत कैसे है, क्योंकि यहाँ पे ये 41वां स्थल नहीं बल्कि 42वां स्थल था ना, इसलिए आपका ये ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न कथन पर विचार करें। यहाँ पे भी आपको कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको विचार करना है इसमें। पहला आपके पास है कि मध्य प्रदेश के सांची में भारत के पहले सौर शहर का उद्घाटन किया गया है। वहीं दूसरा है कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो देखिए पहला कथन तो आपका एकदम सही है, लेकिन दूसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची में पहले सौर शहर का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो है वो किया गया था। इसमें भी आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो वह है आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पुस्तक पिच साइंड माई लाइफ इन इंडिया क्रिकेट के लेखक कौन है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसके लेखक जो है ना वो आपके अमृत माथुर है। कौन है, अमृत माथुर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जापानी भारतीय समुद्री अभ्यास 2024 GI मैक्स 2024 कहाँ शुरू हुआ, बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो याद रखिए कि यूनेस्को जापान के 8वां जापान भारतीय समुद्र अभ्यास, जिसे GIMEX 2024 जो है वो शुरू हुआ। जापान समुद्री आत्मरक्षा बल, जिसे JMSDF कहते हैं, द्वारा आयोजित इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के INS शिवालिक और JMSDF के JS युगिरी जो है वो इसमें शामिल थे। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ वो आपका हो जाएगा यूनेस्को जापान ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में खबरों में रहा अबू मूसा, ग्रेटर दुबा और लेसर दुबा किन दो देशों के बीच
छोटे विवादित द्वीप है? बताइए किन दो देशों के बीच छोटे विवादित द्वीप है? तो जी हाँ, उसके लिए आप आ जाइए ऑप्शन नंबर बी में, ये आपके ईरान और यूएई के दो देशों के बीच जो है छोटे विवादित द्वीप है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला आपके पास कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम जो है वो आपका स्वयं और समाज के लिए योग रखा गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। बताइए कौन सा कथन सही है? तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें सही कथन की बात करते हैं तो आपको देख के कि समझ में आएगा कि पहला कथन जो है वो आपका बिल्कुल सही है कि इसका थीम जो है वो स्वयं और समाज के लिए रखा गया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में 9वां नहीं बल्कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का समारोह जो है वो किया था, इसलिए आपका इसमें भी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड को किसने जानबूझकर की गई क्रूर हत्या की संज्ञा दी है? बताइए। तो जी हाँ, वो व्यक्ति है आपके CF एंड्रूज। CF एंड्रूज ने जालियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या की संज्ञा दी है ना। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि काला शोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म स्थाविर और महासंधिका में बट गया। वहीं दूसरा है कि तीसरे बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बढ़ गया। बताइए इसमें से आपको सही कथन चुनना है और बताना है कि इसमें से सही कौन है। तो जी हाँ, अगर इसमें हम लोग देखते हैं सही कथन, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे गलत हो गया ना, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन गलत दे दिया है ना, ऑप्शन गलत है ये। तो जी हाँ, इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो इसका आपका सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा केवल ए। केवल ए जो है ना आपका इसमें सही दिया हुआ है ना, ठीक है। चलिए वही नेक्स्ट है कि निम्न कथन में से गलत बताया। बताइए इसमें से कौन सा कथन है जो आपका गलत है? तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे गलत कथन की बात करते हैं तो देखिए इसमें जो आपका गलत कथन है, रंगपुर हड़प्पा कालीन बंदरगाह शहर था। तो जी नहीं, रंगपुर नहीं था। अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो याद रखिएगा कि लोथल जो था ना वो आपका हड़प्पा कालीन बंदरगाह शहर था ना, इसलिए आपका ये ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट आपके पास कि एक वर्ष में स्वराज का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? बताइए। तो जी हाँ, इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें आप याद रखिएगा कि एक वर्ष में स्वराज का नारा जो है वो आपका असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि शिवाजी के प्रशासन में अमात्य मजमुआदार का क्या अर्थ है? बताइए। तो जी हाँ, इसका अर्थ आपका होता है आय व्यय के लेखों की जांच करना। क्या होता है? आय व्यय की लेखों की जांच करना होता है। दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला आपके पास कि तुलसीदास का उल्लेख अबुल फजल के आईने ए अकबरी में हुआ है या फिर इन्होंने वर्वे रामायण की रचना की है? बताइए इसमें से दोनों में से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो जी हाँ, अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो याद रखिएगा कि तुलसीदास का उल्लेख जो है वो आपका आईने ए अकबरी में नहीं हुआ है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान के नीति निर्देशक तत्व में किस अनुच्छेद में पुरुष और स्त्री के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान जो है वो दिया गया? तो जी हाँ, वो आपका अनुच्छेद 39 घ में दिया गया है, याद रखिएगा ना, किसमें? 39 घ में दिया गया है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्न में से असत्य को चुनिए। यानी आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन ऐसा है जो आपका असत्य है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे असत्य कथन की बात करते हैं तो इसके लिए आप आ जाइए ऑप्शन नंबर बी में। इसमें क्या है आपका कि कैग किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है। तो जी हाँ, ये आपका कथन जो है वो असत्य हो जाएगा ना, ये आपका नहीं होता है। वही नेक्स्ट आपके पास के भारत में कौन से प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के समय किसी सदन के सदस्य नहीं थे? बताइए। तो जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कि वो व्यक्ति थे आपके बिपिन नरसिम्हा राय। बिपिन नरसिम्हा राय जो थे वो आपके प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय किसी सदन के सदस्य नहीं थे, याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए। तो जी हाँ, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके लिए आप याद रखिएगा कि आपका भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका साउथ पटन द्वीप जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप में है
वहाँ पे स्थित है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा ग्राम कचहरी का प्रमुख होता है। ये क्वेश्चन को हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ये कौन होता है आपका, सरपंच होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला है कि भारतीय उपमहाद्वीप के तहत 6 देश शामिल हैं। दूसरा है भारत के 5 राज्यों की सीमा नेपाल से लगी हुई है। बताइए कौन सा कथन सही है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो देखिए इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा कि सिर्फ आपका भारत के 5 राज्य की सीमा जो है वो नेपाल से लगी हुई है। ये कथन आपका सत्य है, लेकिन भारत उपमहाद्वीप के तहत 6 देश शामिल हैं, ये आपका कथन गलत है ना। याद रखिएगा इसके तहत टोटल 5 देश है। कौन कौन से देश है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान है ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि झारखंड का निम्न में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल को स्पर्श नहीं करता है। तो जी हाँ, इसको हम लोग पहले भी एक सेट में पढ़े हुए हैं, वो है आपका हजारीबाग। हजारी जो है वो आपका पश्चिम बंगाल को स्पर्श नहीं करता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो जी हाँ, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत जो है वो आपका 1 जून 2020 को शुरू की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो आपका था कि प्रवासी मजदूर तथा उनके परिवार के सदस्यों को देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से पीडीएस लाभ दिलवाना ना। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 जून 2020 हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चीनी के सबसे बड़े उत्पादक एवं उपभोक्ता देश क्रमशः कौन सा है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो याद रखिएगा कि चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो आपका भारत, ब्राज़ील और थाईलैंड है ना। भारत का ब्राज़ील और थाईलैंड है। यहाँ पे भारत दिया तो आपका ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि मिलान कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत ईजी है क्योंकि इसमें आपको मिलान करने के लिए कुछ करना ही नहीं है। अगर हम लोग देखते हैं आमेश्वर मंदिर, तो आमेश्वर मंदिर कहाँ है, खूंटी में है। वहीं आपका महादानी बाबा मंदिर कहाँ पे है, रांची में है। चिंतामणि मंदिर गुमला में और भद्रकालीन मंदिर जो है वो आपका चतरा में है। दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक लाइन से सारा जो है वो आपका सुमेलित है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि दक्षिण भारत में पहली रेल लाइन व्यासर पांडी और बालाजाह रोड, जिसे आरकोट बोलते हैं, के बीच चली। वहीं नेक्स्ट आपके पास कि भारत रेल परिवहन सेवा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल परिवहन प्रणाली है, क्या है। बताइए कौन सा कथन सही होगा इसमें। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो इसमें आप याद रखिएगा कि भारतीय रेल परिवहन सेवा जो है वो आपका एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की तीसरी अमेरिका रूस सबसे बड़ी रेल प्रणाली जो है वो है। इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है सिर्फ ये आपका सही हो जाएगा, बाकी ये आपका गलत हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि एस्तोनिया की राजधानी क्या है। तो जी हाँ, अगर हम लोग एस्तोनिया की राजधानी की बात करते हैं तो एस्तोनिया की राजधानी जो है वह आपका तल्लीन है। कौन सी है, तल्लीन है, याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से असंगत को चुनिए। बताइए इसमें से असंगत कौन सा है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं असंगत की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट ही ऑप्शन यहाँ पे ये गलत है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में डीआर गार्डन मॉडल पर आधारित है। तो जी नहीं, ये आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना नहीं बल्कि चौथी पंचवर्षीय योजना पे डीआर गार्डन मॉडल जो है वो आपका आधारित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला है आपका कि लद्दाख में प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर हैं। वहीं दूसरा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बताइए सही कथन इसमें से कौन सा है। तो जी हाँ, अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(1) के तहत ना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो आपका राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर नहीं है ना। वही नेक्स्ट है आपका कि निम्न कथन में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें गलत कथन का बात करते हैं तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी को आप देख सकते हैं, जिसमें है कि संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने की संस्तुति नहीं कर सकता। ये कथन आपका गलत है। चलिए इसके बारे में अगर जानते हैं तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 280(3)(b)(b) के तहत संघीय वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के
आधार पर ना राज्यों को संसाधन की उपलब्धता के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय जो है वो सुझाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से बेसिकली हम लोग सामान्य अध्ययन के अंदर टोटल 30 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपका उड़ान पब्लिकेशन के प्रैक्टिस बुक से कवर अप किया गया है। ये आपका प्रैक्टिस सेट पेपर 2 है। अभी तक हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट पेपर को सॉल्व किए हैं। 15 तारीख तक मैक्सिमम चांस है कि 15 से 17 तारीख तक जितना भी मैं सेट पेपर को करा सकूँ ना, उतना मैक्सिमम सेट पेपर को कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी। साथ ही साथ अभी तक आपने अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपका सारा का पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। एक बार वीडियो वॉच कर लीजिए, फिर जाके वहाँ पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। उसमें टोटल 10-12 सेट जो है वो अभी तक अपलोड हो चुके हैं। सारे क्वेश्चन को स्टडी करते रहिए। जितना हो सके प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिलेटिव जो भी इस एग्ज़ाम को लिखने वाले हैं, उन सभी के साथ इन सारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो जितना आप लोग शेयर कीजिएगा उतना ही मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, उतना ही मैं आपके लिए वीडियो जो है वो बना पाऊंगी। तो प्लीज़ जितना हो सके उतना अपने सभी लोगों के साथ शेयर करने का इसे कोशिश कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब राइट IQ।